जय माता दी। चैत्र नवरात्रि व्रत कथा प्रारंभ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाली नवरात्रि को आदि शक्ति की उपासना का सर्वश्रेष्ठ काल माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि जब जब संसार में अधर्म की वृद्धि हुई, दैत्यों का अत्याचार बढ़ा और देवता भी भयभीत होकर अपनी शक्तियां खो बैठे, तब तब परमेश्वरी आद्य शक्ति ने विविध रूप धारण कर धर्म की रक्षा की। चैत्र नवरात्रि की कथा भी इसी सनातन सत्य की महागाथा है। एक ऐसी कथा जिसमें देवताओं की करुण पुकार, ऋषियों की तपश्चर्या, राजाओं की परीक्षा, भक्तों की अटूट श्रद्धा और देवी की दिव्य लीला एक ही प्रवाह में प्रवाहित होती है। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की, तब यह जगत संतुलित और सात्विक था। देवता अपने अपने लोकों में सुखपूर्वक विचरते थे, मनुष्य धर्माचरण करते थे और पृथ्वी पर शांति का साम्राज्य था। परंतु काल चक्र की गति से एक समय ऐसा आया जब महिषासुर नामक असुर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसने वर मांगा कि कोई देवता या पुरुष उसे ना मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, क्योंकि वरदान की मर्यादा का पालन करना उनका धर्म था। वरदान पाकर महिषासुर के भीतर अहंकार की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। वह स्वर्गलोक पर चढ़ बैठा, इंद्र को पराजित कर दिया, देवताओं को उनके लोकों से निकाल दिया और स्वयं को त्रिलोकाधिपति घोषित कर दिया। देवता भयभीत होकर पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर विष्णु और महादेव के पास गए। वहां देवताओं ने करुण स्वर में निवेदन किया, प्रभु, अधर्म की सीमा लांघ चुकी है। महिषासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। वह ना देवताओं से मर सकता है, ना मनुष्य से। अब हमारी रक्षा कौन करेगा? यह सुनकर विष्णु और शिव के मुखमंडल पर क्रोध की ज्वाला प्रकट हुई। उनके तेज से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तेज में अन्य देवताओं का तेज भी मिल गया। वह समस्त तेज एक विराट स्त्री रूप में प्रणीत हुआ। अत्यंत तेजस्विनी, सौम्य किंतु प्रचंड, करुणामयी किंतु अजय, यही थी आदि शक्ति दुर्गा। देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र उन्हें अर्पित किए। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण, इंद्र ने वज्र, हिमालय ने सिंह वाहन प्रदान किया। देवी के 18 भुजाएं थी, प्रत्येक में दिव्य आयु सुशोभित था। उनका रूप ऐसा था कि देवताओं के मन में आशा का संचार हुआ और असुरों के हृदय में भय उत्पन्न हो गया। महिषासुर को जब यह ज्ञात हुआ कि कोई दिव्य स्त्री उसे युद्ध के लिए ललकार रही है, तो वह हंस पड़ा। उसने सोचा, स्त्री मेरा क्या बिगाड़ेगी? किंतु जब उसने देवी के रूप का दर्शन किया तो उसका अहंकार डगमगाने लगा। देवी ने सिंह पर आरूढ़ होकर रणभूमि में प्रवेश किया। उनके सिंह की गर्जना से दिशाएं कांप उठी, शंखनाद हुआ और युद्ध प्रारंभ हुआ। महिषासुर की सेना असंख्य थी। चंडमुंड, धूम्रलोचन, रक्तबीज जैसी महाबली असुर उसके साथ थे। देवी ने एक एक कर सबका संहार किया। धूम्रलोचन को उन्होंने केवल एक हुंकार से भस्म कर दिया। चंड और मुंड को मारकर देवी को चामुंडा नाम प्राप्त हुआ। रक्त बीज का वध अत्यंत अद्भुत था। उसके रक्त की प्रत्येक बूंद से नया असुर उत्पन्न होता था। तब देवी ने काल रात्रि स्वरूप धारण कर उसका रक्त धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया और अंततः उसका अंत किया। अंत में स्वयं महिषासुर रणभूमि में आया। वह कभी भैंसे का रूप धारण करता, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी मनुष्य। देवी ने उसके प्रत्येक रूप का प्रत्युत्तर दिया। अंततः जब वह भैंसे के रूप में गर्जना कर रहा था, देवी ने उसे त्रिशूल से बेधा और तलवार से उसका मस्तक काट दिया। इस प्रकार अधर्म का अंत हुआ और देवताओं ने पुनः स्वर्गलोक प्राप्त किया। वे सब देवी की स्तुति करने लगे। देवी ने कहा, जब जब संकट आएगा, जब जब अधर्म बढ़ेगा, मैं विभिन्न रूपों में प्रकट होकर भक्तों की रक्षा करूंगी। कालांतर में
पृथ्वी पर एक और कथा घटित हुई जो चैत्र नवरात्रि से विशेष रूप से जुड़ी मानी जाती है। अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम को जब वनवास हुआ और उनकी पत्नी सीता का रावण ने हरण कर लिया, तब राम अत्यंत व्याकुल हुए। वे सीता की खोज में वन वन भटकते। तब महर्षि नारद ने उन्हें उपदेश दिया कि वे आदि शक्ति की उपासना करें। नारद ने बताया कि यदि वे 9 दिनों तक देवी का अनुष्ठान करें तो उन्हें विजय प्राप्त होगी। श्री राम ने चैत्र मास में नवरात्रि का व्रत किया, पूर्ण श्रद्धा से देवी का आवाहन किया और 10वें दिन उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसके बाद ही वे लंका पर चढ़ाई कर रावण का वध कर सके। इसीलिए इस नवरात्रि को विजय और धर्म स्थापना का प्रतीक माना जाता है। एक अन्य प्राचीन कथा में वर्णित है कि एक समय कौशल देश में सुदर्शन नामक एक धर्मात्मा बालक था। उसके पिता राजा थे, परंतु षड्यंत्र के कारण उनका राज्य छिन गया। सुदर्शन अपनी माता के साथ वन में आश्रय लेने को विवश हुआ। बालक निर्धन था, पर उसके हृदय में देवी के प्रति अपार श्रद्धा थी। एक दिन उसे एक ब्राह्मण से क्लीम बीज मंत्र का ज्ञान हुआ। वह बालक उसी मंत्र का जाप करता रहा। समय बीतता गया और उसके जप से प्रसन्न होकर देवी ने उसे दर्शन दिए। देवी ने उसे आश्वासन दिया कि समय आने पर उसे उसका राज्य वापस मिलेगा। उधर काशी के राजा की पुत्री शशिकला ने स्वप्न में देवी का दर्शन किया। देवी ने उसे संकेत दिया कि उसका विवाह सुदर्शन से होना है। राजकुमारी ने स्वयंवर में सुदर्शन को ही पति रूप में वर्ण किया, जबकि वहां अनेक पराक्रमी राजकुमार उपस्थित थे। जब अन्य राजाओं ने इसका विरोध किया और युद्ध की स्थिति बनी, तब सुदर्शन ने देवी का स्मरण किया। उसी क्षण देवी ने प्रकट होकर शत्रुओं का नाश किया और सुदर्शन को विजयी बनाया। अंततः उसे उसका राज्य पुनः प्राप्त हुआ। इस प्रकार देवी ने सिद्ध किया कि जो भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसकी रक्षा स्वयं जगदम्बा करती है। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि चैत्र नवरात्रि सृष्टि के नव चेतना का काल है। ब्रह्मा जी ने इसी काल में सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी, इसलिए यह नव वर्ष का भी आरंभ माना जाता है। यह समय केवल बाहरी विजय का नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि और आत्म बल के जागरण का प्रतीक है। 9 रातें आत्म संयम, साधना और श्रद्धा की प्रतीक है और दशमी को विजय का उदय होता है। एक और कथा प्रचलित है कि प्राचीन काल में एक निर्धन वैश्य था जिसका नाम समाधि था। उसका परिवार उसे छोड़कर चला गया था, फिर भी उसके हृदय में उनके प्रति मोह था। वह एक दिन महर्षि मेधा के आश्रम पहुंचा। वहां एक राजा भी था जिसे उसके शत्रुओं ने राज्य से निकाल दिया था। दोनों ने महर्षि से पूछा कि हमें अपने दुखों से मुक्ति कैसे मिले। महर्षि ने उन्हें देवी की महिमा सुनाई और उनकी उपासना का मार्ग बताया। दोनों ने नवरात्रि में घोर तप किया। देवी प्रकट हुई और वरदान मांगने को कहा। राजा ने अपना राज्य मांगा और वैश्य ने वैराग्य की भावना। देवी ने दोनों को उनके अनुरूप वरदान दिया। यह कथा दर्शाती है कि देवी केवल सांसारिक सुख ही नहीं, आत्मिक शांति भी प्रदान करती है। इन समस्त कथाओं का सार यही है कि चैत्र नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि शक्ति के जागरण की दिव्य गाथा है। जब जब मनुष्य के भीतर का महिषासुर अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह प्रबल होता है, तब तब देवी का स्मरण ही उसे संतुलन देता है। जब जब परिस्थितियां असंभव प्रतीत होती है, तब तब श्रद्धा की 9 ज्योतियां अंधकार को दूर करती है। चैत्र नवरात्रि की यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति केवल बाहरी नहीं, भीतर भी निवास करती है। जिस प्रकार देवी ने देवताओं के तेज से प्रकट होकर अधर्म का नाश किया, उसी प्रकार मनुष्य के भीतर भी सत्य, साहस और श्रद्धा का तेज मिलकर जीवन के महिषासुरों का अंत कर सकता है। यही शास्त्रों का संदेश है, यही नवरात्रि का सार है। अधर्म पर धर्म की विजय, अज्ञान पर ज्ञान की विजय और भय पर विश्वास की विजय। दोस्तों, इसी के साथ
नवमी के दिन विधि पूर्वक हवन एवं कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण करे। अंत में माँ से प्रार्थना करे, हे मातेश्वरी, यदि पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करे और अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखे। तो दोस्तों, यह थी आज की कथा। ऐसी ही और कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।